जय श्री श्याम श्याम भक्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर बैठे बाबा श्याम को अर्जी कैसे लगाते हैं, अर्जी लगाने की क्या विधि है, क्या क्या सामग्री चाहिए अर्जी लगाने के लिए। तो आप इस पूरी प्रक्रिया को जानना चाहते हैं, बाबा श्याम को अर्जी लगाना चाहते हैं, किसी कारणवश आप बाबा श्याम के मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, तो घर बैठे बाबा श्याम को अर्जी कैसे लगाते हैं, इसको जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं बाबा श्याम को अर्जी लगाने की पूर्ण विधि के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। भगवान कृष्ण ने इन्हें कहा था कि जो भी कोई सच्चे मन से आपका स्मरण करेगा उसके सभी बिगड़े हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। भगवान कृष्ण के वरदान की वजह से आज खाटू के श्याम मंदिर की महिमा दिन दुगुनी चार चौगुनी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देश से ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। बहुत से श्रद्धालु बाबा के दरबार में अर्जी या अरदास लगाते हैं, फिर चाहे वो खाटू आ पाए हों या नहीं आ पाए हों। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बाबा श्याम को अर्जी क्या होती है, बाबा श्याम की अर्जी क्या होती है। खाटू में विराजे हुए बाबा श्याम सभी दीन दुखियों की पुकार सुनकर उनके कष्ट दूर करते आए हैं। भक्तजन खाटू श्याम जाकर श्री श्याम मंदिर में बाबा के सामने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। बहुत से भक्तजन अपनी मनौती के लिए इसे कागज पर लिखकर लाते हैं और मंदिर में पुजारी के माध्यम से बाबा तक अपनी बात पहुंचाते हैं। श्याम भक्तों का ऐसा विश्वास है कि इस प्रकार से लिखी हुई मनोकामनाएं बाबा श्याम अवश्य पूर्ण करते हैं। कागज पर लिखी हुई ये प्रार्थना ही खाटू श्याम की अर्जी या अरदास कहलाती है। इस प्रकार ये साफ है कि अर्जी या अरदास के माध्यम से श्याम भक्त अपनी मनौती को प्रार्थना के रूप में श्याम बाबा तक पहुंचाते हैं। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि श्याम बाबा को लगाई हुई ये अर्जियां बाबा स्वीकारते हैं और उनके मन की मुराद पूर्ण करते हैं। वैसे तो श्याम बाबा की अर्जी कोई भी श्याम भक्त लगा सकता है, लेकिन आपकी समस्या अर्जी लगाने लायक होनी चाहिए। अर्जी विशेषकर वे लोग ज्यादा लगाते हैं जो खाटू श्याम मंदिर में बाबा के दर्शनों के लिए आ नहीं पाते। जैसे अगर कोई व्यक्ति विदेश में है, कोई बीमार है या फिर किसी कारणवश आने में की स्थिति में नहीं है, ऐसे लोग बाबा श्याम को घर बैठे अर्जी लगा सकते हैं। बाबा श्याम को अर्जी लगाकर वो अपनी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। बाबा श्याम को अर्जी कैसे लगाते हैं, उसमें क्या क्या चाहिए, उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आजकल बहुत से श्याम मंदिरों में अर्जी के लिए पेटी या बक्सा भी रखा जाने लगा है, जहां पर श्याम भक्त अपनी अर्जी दे सकते हैं। बाद में इन अर्जियों को खाटू श्याम मंदिर में बाबा के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। आप अपनी अर्जी चिट्ठी के माध्यम से डाक द्वारा सीधा खाटू श्याम मंदिर में भी भेज सकते हैं। अगर आपका कोई परिचित खाटू श्याम मंदिर में दर्शनों के लिए जा रहा है तो आप अपनी अर्जी उनके साथ भी भेज सकते हैं। ध्यान दें कि अगर आपकी प्रार्थना सच्ची है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, बाबा श्याम आपकी प्रार्थना जरूर पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अगर आप अपनी अर्जी खाटू के मंदिर में नहीं भेज पा रहे हो तो इसे किसी भी निकटवर्ती श्याम मंदिर में भेज सकते हैं। खाटू की अर्जी लगाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, बस आपको अपनी भावनाओं को एक प्रार्थना के रूप में कागज पर लिखकर बाबा श्याम के चरणों में पहुंचा देना है। अगर आपकी प्रार्थना सच्ची है तो बाबा श्याम जरूर
पूर्ण करेंगे, उन तक जरूर पहुंचेगी और जरूर आपकी प्रार्थना पूर्ण करेंगे, चाहे वो प्रार्थना खुद जाकर की हो या फिर किसी के साथ भेजकर की हो। ऐसा माना जाता है कि अर्जी लगाने के लिए कागज और पेन बिल्कुल नए होने चाहिए। पेन में स्याही लाल रंग की होनी चाहिए। तो बाबा श्याम को अर्जी लगाने के लिए क्या क्या चाहिए सामग्री में? एक हमको लाल पेन चाहिए, वो बिल्कुल नया होना चाहिए, नया लेके आना चाहिए, उसको पहले यूज नहीं लेना चाहिए। और एक नासूखा नारियल चाहिए और एक मौली चाहिए, मौली का बंडल चाहिए। ये 3 चीज चाहिए बाबा श्याम को अर्जी लगाने के लिए। बाबा श्याम को अर्जी लगाने के लिए इस प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले एक कागज पर एक पेन से लाल स्याही में अपनी प्रार्थना को लिख दें। फिर इससे रक्षा सूत्र में काम आने वाले धागे यानी मौली से एक सूखे नारियल के साथ बांध दें। अब अपनी श्रद्धा अनुसार या 11 रुपए या 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए जो भी हो सके भेंट के साथ श्याम मंदिर में पहुंचा दें। आपकी अर्जी बाबा के दरबार में लग जाएगी। कहते हैं कि श्याम बाबा का नाम लेने मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट कट जाते हैं। जब श्याम बाबा के नाम में इतनी शक्ति है तो सोचिए उनके सामने की गई प्रार्थना में कितनी शक्ति होगी। खाटू श्याम की अर्जी में भी तो बाबा श्याम के चरणों में की गई प्रार्थना ही तो है, इसलिए बाबा श्याम की अर्जी की महिमा अपरंपार है। सच्चे मन से बाबा श्याम के चरणों में लगाई हुई अर्जी या अरदास हमेशा पूर्ण होती है, फिर चाहे वो खाटू में अपने जाकर लगाई हो या फिर किसी के साथ भेजकर लगाई हो। इसलिए बाबा श्याम को यदि आप घर पे नहीं जा सकते हैं मंदिर में किसी कारणवश, तो आप घर से बाबा श्याम को अर्जी लगा सकते हैं। यदि कोशिश हो तो आप जो अर्जी लिखते हो वो खाटू के मंदिर में पहुंचाने की कोशिश करें किसी के साथ। यदि नहीं पहुंचा सकते हैं तो आप जो भी निकट का मंदिर हो खाटू श्याम जी का, वहां पे आप अर्जी पहुंचा सकते हैं। अतः सभी श्याम भक्तों से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपके लिए संभव है तो आप बाबा के धाम यानी खाटू जाकर ही अपनी अर्जी लगाएं। यदि आपका खाटू जाना संभव नहीं है तो आप अपनी अर्जी को खाटू भेजकर या अपने आसपास के किसी भी श्याम मंदिर में लगा सकते हैं। अगर आपकी प्रार्थना जायज है और सच्चे मन से की गई है तो श्याम बाबा आपकी अर्जी को जरूर सुनेंगे। जय श्री श्याम। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। सभी श्याम भक्तों की सारी मनोकामनाएं बाबा श्याम पूर्ण करें, यही मेरी बाबा श्याम से प्रार्थना है। जय श्री श्याम।